सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, हम इस वीडियो में पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉइंट चार्ज उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर की जर्नी को। तो सबसे पहले बेटा हमें पता है कि टर्म्स जो बेसिक है हमारे क्लियर है। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज, सपोज ये एक ओरिजिन हो गया, इस ओरिजिन पे एक चार्ज क्या है, Q है, इसको मैंने यहाँ पे O दिया। अब यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है बेटा, P, जिससे ये Q जो चार्ज रखा हुआ है उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी का। अब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज मुझे कहाँ पे लेके आना, इस पॉइंट पे लेके आना। और अगर हम सिंपल टर्म में देखें, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, वो आपको याद रखना, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब मुझे एक चार्ज को, सपोज ये चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी एक चार्ज मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज है Q0, जिसको मैं टेस्ट चार्ज बोल सकता हूँ। इसको आप सोर्स अज्यूम कर सकते हो, इसको आप टेस्ट चार्ज अज्यूम कर सकते हो। अब जब सपोज ये कौन से पॉइंट पे है बेटा, ये A पॉइंट पे है। ठीक है, हमें इसको कौन से पॉइंट पे लेके आना है, B पॉइंट पे लेके आना है। रेफरेंस कहाँ पे है बेटा, इन्फिनिटी पे। ये रेफरेंस है, ये आपको याद रखना। ठीक है, रेफरेंस से कहाँ पे लेके आना, P पॉइंट पे लेके आना। मतलब जब किसी भी चीज को आप कहीं से कहीं लेके आने की बात करें, इसका मतलब वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन होगा। तो क्या मैं जब इस चार्ज को, क्योंकि हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क करना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन। मतलब मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा वो चार्ज इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट P पे आएगा। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा मुझे वो पता करके बताना है। तो जब इसको यहां से लेके आऊंगा तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं F एक्सटर्नल। ठीक है, अब जब ये पोर्शन यहां से मूव करेगा तो चार्ज अपना Q है, जो पोर्शन होगा इसका, इस पोर्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, dx पोर्शन बोल सकता हूं, छोटा, क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन में आएगा, एक साथ पूरा का पूरा आना तो पॉसिबल नहीं है। हम वहां पे क्या करेंगे, स्मॉल पोर्शन लेके करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहां से कहां हो जाएगा, A टू B। अब जो चार्ज हमने माना है बेटा, वो जो चार्ज है उस Q से यहाँ का डिस्टेंस कितना मान सकते हैं हम, x है। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x। मतलब x डिस्टेंस कहाँ है, इस Q0 का इस पॉइंट ओरिजिन तक का डिस्टेंस अपने पास x। जो पोर्शन हम मूव करा रहे हैं दैट इज एलिमेंट्री पोर्शन, स्मॉल पोर्शन है, dx को हम मूव करा रहे हैं। जब यहाँ पे दो चार्ज हो गए बच्चा, तो दो चार्ज हुए, दैट मीन्स वहां पे क्या हो गया, वहां पे लगेगा कूलम्बियन फोर्स। तो कूलम्बियन फोर्स क्या होता है आपको बड़े अच्छे से याद है, F इक्वल्स टू K Q0 अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये हो गया कूलम्बियन फोर्स हो गया। अब वर्क डन की बात कर रहा है, फोर्स तो हमारे पास मिल गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं इस पे। अब एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास है, हम उन टर्म्स को आगे लिखें तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेट तो करना है क्योंकि एक फिक्स लिमिट रेफरेंस और एक लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट लेके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा वर्क डन का क्या होता है, F एक्सटर्नल डॉट dr cos थीटा, मैं डॉट नहीं रख रहा हूं। अब F dr cos थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे पैरेलली 0 डिग्री होता है, घूम के आ रहा है, दैट मीन्स एंगल यहाँ पे थीटा कितना हो रहा है बेटा, 180 डिग्री हो रहा है। दैट मीन्स dw तो सिंपल, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो चलो dw ही लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो F एक्सटर्नल क्या है अपने पास, जब मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल dr cos 180, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री है। तो 180 cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। सो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस F एक्सटर्नल dr cos 180, ये हमारे पास होगा। अब एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, गिवन है। F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, गिवन है। जब एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करें, dw क्या हो जाएगा अपने पास, W हो जाएगा फॉर AB।
अब इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, के Q1 सॉरी Q नहीं Q है, के Q नॉट एक्स स्क्वायर और क्या है अपने पास है dr, सॉरी ये dx है क्योंकि हम इसको dx में मूव करा रहे थे, यहाँ पे dx कर लो, r नहीं dx हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब dx हो गया, अब हमें इस साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों साइड हम पहले भी कर सकते हैं बाद में, हमें विथ रिस्पेक्ट टू x देखना है बेटा, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका k q नॉट इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे बेटा रेफरेंस पॉइंट क्या लिखा है सर ने, रेफरेंस पॉइंट मतलब इन्फिनिटी, कहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी पे, कहाँ पे लेके जाना है इस पॉइंट P पे, और इस पॉइंट P पे इस ओरिजिन से बीच का डिस्टेंस कितना r है, तो लिमिट मैंने r लगा दिया। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अब r लगा दिया, अपने पास बचा क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है अपने पास फॉर्मेशन है x माइनस 2 होगा, इसका dx है, तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1 दैट मीन्स x की पावर -1 अपॉन -1 दैट मीन्स -1 अपॉन x विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अपने पास k q नॉट इंटीग्रेशन मिला हमें, सो -1 अपॉन x, और ये हमारे पास पहले से ही माइनस में था, ये रहा पहले से ही माइनस में था। अब लिमिट इन्फिनिटी टू r है, जब इसको आगे डिस्कस करेंगे तो माइनस कॉमन आउट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सो k q नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी। जिन बच्चों को ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए ये है, अगर मैं इसको माइनस कॉमन लेता हूं तो ये टर्म हो जाएगा -k q नॉट 1 अपॉन x इन्फिनिटी टू r, ठीक है। ये मैंने इसको सॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब ये टर्म हो गया अपने पास, जब इसकी बात करेंगे तो हमें पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0, सो ये टर्म हो जाएगा बेटा q नॉट अपॉन 1 अपॉन r बचा। अब इसको अगर हम आगे और सिंपल करके लिखें तो क्या हो जाएगा, w इक्वल्स टू k q नॉट अपॉन हो जाएगा r, ये हुआ यही है ना, हाँ k q नॉट अपॉन r हो गया। अब ये हमारे पास w मिल गया, हमें क्या निकालना है पोटेंशियल। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एज पर फॉर्मूला, सो v इक्वल्स टू क्या होता है w बाई q नॉट। सो w कितना है अपने पास, ये है k q नॉट अपॉन q नॉट r, q नॉट से q नॉट कैंसिल हुआ, सो v इक्वल्स टू क्या मिला बेटा हमें, k q बाई r, ये मिला हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये मिला पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे हमें ज्ञात हो रहा है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, सिमिलर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, स्क्वायर होता, दैट मीन्स यहाँ पे जितना डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी, डिस्टेंस अगर कम है तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। अब इससे रिलेटेड हम एक ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये हमने एक्सिस ले लिया v वर्सेस r का ग्राफ, ठीक है, और e वर्सेस r स्क्वायर का ग्राफ, दोनों टर्म, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक अपना पोटेंशियल के लिए। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की बात करूं तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की मैंने, तो पोटेंशियल की बात करूंगा तो इस तरीके से होगा। अब यहां पे एक देखने वाली बात है कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोई ना कोई पॉइंट होगा। लेट अस अज्यूम हमारे पास दोनों फॉर्मेशंस हैं, सो v इक्वल्स टू k q अपॉन r, एंड दूसरा फॉर्मेशन है e इक्वल्स टू k q अपॉन r स्क्वायर। अगर लेट अस हैव r इक्वल्स टू 1 तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ, क्योंकि v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के क्यू और e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के क्यू। इसका मतलब यहाँ पे कभी कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 मीटर लेता हूँ r की वैल्यू तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स v इक्वल्स टू e। कब होगा v इक्वल्स टू e, एट r इक्वल्स टू 1 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस हुई ये किसके लिए है, 1 मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी,
सेम हो जाएगी। किसकी वैल्यू? पोटेंशियल की एज वेल एज 0 1 2, मतलब उसके साथ चेंज होगी, लेकिन 1 पे क्या हो जाएगी? E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V। ये आपको याद रखनी है, ये चीजें बिल्कुल भी भूलनी नहीं है कि ये ग्राफ क्यों इंटरसेक्ट किया, क्योंकि हमने देखा अगर R की वैल्यू 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बट 1 तो 1 ही होगा, दोनों V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KQ, दोनों KQ हो जाएंगे। दैट्स व्हाई R इक्वल्स टू 1 विल बी इक्वल फॉर पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, सॉरी अगले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब मानो बेटा अपने पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, लेट अस हैव अ सिस्टम, लेट अस हैव अ सिस्टम जिसमें चार्जेस क्या है? Q1, Q2, Q3 अप टू Qn एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स विल बी, पोजीशन क्या है उनका? R1, R2, R3 अप टू Rn। जितना चाहे हम उतना चार्ज वहां पे क्या कर सकते हैं? ज्यूम कर सकते हैं, उनके पोजीशन वेक्टर की बात हम कर सकते हैं। अब सपोज ये एक पॉइंट क्या है? P। ठीक है बेटा, ये एक पॉइंट P है, यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3। मतलब इन चार्जेस की वजह से मुझे इस पॉइंट पे क्या पता करना है? पोटेंशियल पता करना है। मतलब ये मैं इसको अगर ऐड करता हूं तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, तो इसका पोजीशन वेक्टर विल बी R1। सिमिलरली क्या हो जाएगा? R2। सिमिलरली क्या हो जाएगा? R3। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है, जब ग्रेडियंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे हम टर्म्स को इजीली देखेंगे। तो मतलब यहां पे पहले टर्म की अगर मैं बात करूं, हमें पता है एज पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन क्या होता है? V इक्वल्स टू KQ बाई R, ये हमें पता है। V इक्वल्स टू KQ बाई R हमें इजीली पता है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं आगे देखूं तो यहां पे लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, इस पॉइंट P पे कुछ पोटेंशियल मुझे Q1 की वजह से मिलेगा, कुछ पोटेंशियल मुझे Q2 की वजह से मिलेगा, कुछ पोटेंशियल मुझे Q3 की वजह से मिलेगा। मतलब इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल मुझे V मिलेगा, जो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। सो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल। तो V1 क्या हो जाएगा पहले के लिए? ठीक है, V1 क्या हो जाएगा पहले के लिए? सो V1 क्या हो जाएगा अपने पास? V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा? V2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन R2। V3 क्या हो जाएगा? Q3 अपॉन R3। अब Vn चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? Qn अपॉन Rn हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल हमारे पास क्या था? सो टोटल पोटेंशियल at P. So what will be the total potential at P? As we have already written that V equals V1 plus V2 plus up to Vn जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस है। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। सो हमारे पास ये वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूँ, V1 क्या है अपने पास बेटा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू Qn अपॉन Rn। सो कॉमन क्या चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे आपको? कॉमन क्या चीज़ें दिख रही हैं? कॉमन है अपने पास K, तो K को हमने साइड किया, और कुछ कॉमन है नहीं। सो दैट मीन्स Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू Qn अपॉन Rn। ठीक है, कॉमन क्या है? तो पूरा सम हो गया, समेशन हो गया। दैट मीन्स K समेशन ऑफ व्हाट? Qn अपॉन Rn।
जहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 जो भी हम लेना चाहें वो। इसको और ओपन करेंगे तो सो v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qn अपॉन Rn। ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज अवेलेबल है तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेशन यूज करके हम इजीली पूरे सिस्टम में जो पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल्स में हम आगे क्या होगा करने वाले हैं। और आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये जो पूरा का पूरा टर्म था हमारा वो आपको इजीली समझ में आया होगा। इसके पहले वाला टर्म अपने पास ये रहा, ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हो। पोटेंशियल भी हमें समझ में आया कि दोनों का डेरिवेशंस भी हमने इजीली देख लिए। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।